हेलो बच्चों, आज हम इमेस्क्यूलेशन मतलब बंदीकरण और बैगिंग करने की प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं इमेस्क्यूलेशन किसे कहते हैं। यदि हम किसी प्रजाति में पर परागण कराना चाहते हैं, अर्थात उसकी वर्तिकाग्र पर हम अपनी पसंद के किसी पौधे के पराग कण डालकर परागित करना चाहते हैं, तो यह क्रिया कृत्रिम परागण कहलाती है। सामान्यतः इस प्रक्रिया का उपयोग हम किसी भी पौधों के बीच में संकरण कराने के लिए करते हैं। यदि पौधा एक लिंगी है, अर्थात नर पुष्प मादा पुष्प अलग अलग हैं, तो उस स्थिति में हमें बंदीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यदि पुष्प द्विलिंगी है, अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो हमें दूसरे पुष्प से परागित कराने के लिए उस पुष्प के परागकणों को हटाना होता है। तो किसी भी द्विलिंगी पुष्प से उसके पराग कणों को अर्थात उसके नर भाग को हटाने की क्रिया बंदीकरण या इमेस्क्यूलेशन कहलाती है। और नर भाग को हटाने के पश्चात हम अपने मन चाहे पुष्प के परागकण उसके वर्तिकाग्र पर डालकर इसके बाद उसे एक पेपर बैग के द्वारा कवर कर देते हैं। इसी स्थिति में हम उसको 2 से 3 दिन तक रखते हैं, जब तक कि वह परागकण अंकुरित होकर वर्तिका के अंदर से होते हुए अंड तक न पहुंच जाए। इसके पश्चात हम उस पेपर बैग को हटा देते हैं। यह क्रिया बैगिंग करना कहलाती है। हम उसमें टैग भी लगाते हैं कि हमने बंदीकरण किस दिन किया, किस पुष्प के परागकण से हमने उसको परागित किया, कौन सी प्रजाति है। तो यह क्रिया टैगिंग करना कहलाती है। तो बैगिंग अर्थात बंदीकरण के पश्चात पुष्प को एक पेपर बैग से ढकने की क्रिया बैगिंग कहलाती है। अब मैं आपको ये प्रोसेस पुष्प में करके दिखाऊंगी कि इसे हम कैसे करते हैं। आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम ये पुष्प मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये तो एक ही प्लांट के हैं, आप 2 अलग अलग प्लांट के भी ले सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इसके परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर ना जाए। तो हमें कब करना है, जब वो मैच्योर ना हुए हों, मतलब परिपक्व ना हुए हों। तो ये वाला पुष्प आप देखिए, इसमें अभी परागकण परिपक्व नहीं हुए हैं। जब परिपक्व हो जाएंगे तब हमें कैसे दिखाई देंगे, तब ये इसमें पीले रंग के परागकण स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देने लगेंगे। तो बंदीकरण हमें किस स्थिति में करना है, जबकि इसके परागकण अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, अर्थात परिपक्व नहीं हुए। एक छोटी कैंची या सीजर की सहायता से आप बहुत सावधानी से इसके परागकणों को इस तरह से हमने काट कर अलग कर दिया। ये सभी परागकण देखिए मैंने इसके अलग कर दिए। अब जो इसकी स्टिग्मा है, हमको इसमें देखना पड़ेगा कि ये अभी परिपक्व हुई है या नहीं। जब स्टिग्मा या वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाती है तो वो हरे रंग की शाइनी चमकीली दिखाई देने लगेगी। तो अभी इसकी स्टिग्मा को परिपक्व होने में 1 से 2 दिन का समय और लगेगा। लेकिन तब तक यदि हमने इसको कवर नहीं किया तो दूसरे कोई से भी परागकण से ये परागित हो जाएगी। तो उसके लिए हम इस तरह का हम एक पेपर बैग लेते हैं, जो कि आप अपने पुष्प के आकार का भी बना सकते हैं। ये अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप जितना आपका पुष्प है उस आकार का बना लीजिए, और फिर इसको इस पुष्प के अंदर इस तरह से हम कवर कर देते हैं। ये मैंने इसको कवर कर दिया। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी है तो इसको धूप लगेगी, जिससे वो मुरझाएगा नहीं, और ये पौधे पर लगा हुआ ही है, मैंने इसको अलग नहीं किया। अब यहाँ पर या तो आप इसको एक धागे से बांध सकते हैं, या उसको स्टेपलर इस तरह से आप किसी भी तरह से हमें उसको बस पैक करना है। वो खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, जिससे उसमें बाहरी कोई भी कण उसके न लग सके। इस तरह से मैंने इसको बैग कर दिया। यह प्रक्रिया कहलाती है बैगिंग करना। अब 2 दिन बाद जब उसकी स्टिग्मा, उसकी वर्तिकाग्र भी परिपक्व हो जाएगी, तब हम इसे खोलकर हम जिस भी पुष्प के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। देखिए, जब इसकी वर्तिकाग्र परिपक्व होती है तो इस तरह से ग्रीन कलर की दिखाई, और लगभग एक ही समय होता है जबकि इसके परागकण और वर्तिकाग्र दोनों साथ में परिपक्व होते हैं। तो इस तरह से बैगिंग की क्रिया की जाती है। धन्यवाद।